माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री और बेसिक केमिस्ट्री इसको कह सकते हैं का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स को। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक केमिस्ट्री के अंदर आयंस रेडिकल्स को, तो मॉलिक्यूल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन अगर हम लें तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ठीक है, एटम के कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो स्पीशी है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है, द एटम्स केमिकली कंबाइन विद ईच अदर, मीन्स केमिकली वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ। एटम्स क्या होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, जिसकी रिजल्ट में आपके पास एक मॉलिक्यूल सामने आता है। केमिकली कंबाइन का मतलब यानी एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है केमिकली, ठीक है, और उस कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हो, मॉलिक्यूल कहते हो। अब जो ये एक बॉन्ड बना है, बॉन्ड दो तरह के आपके पास होते हैं। नंबर 1, एक आपके पास होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा आपके पास होता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब मॉलिक्यूल की जब आप बात करते हो तो मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, कोवलेंट में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयोनिक में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और उनके रिजल्ट में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, उसको आप आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। मॉलिक्यूल्स तब बनते हैं जब आपके पास दोनों एटम्स में जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो म्यूचुअल शेयरिंग से, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन बोथ एटम्स, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन 2 एटम्स। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूल के डेफिनेशन को कवर करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, और यू मे से दैट केमिकली कंबाइन एटम एंड दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। इसको हम इस तरह से और क्लियर करें, एटम से बनने वाली स्पीशी मॉलिक्यूल, दोनों में हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। ठीक है, एटम क्या होता है कि ये इंडिविजुअली रेजिस्ट करता है इन्वायरमेंट के, रेजिस्ट नहीं करता। फॉर सपोज इंडिविजुअली का मतलब है कि एटम रिएक्शन में तो हिस्सा ले रहा है, यानी फॉर सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक एटम, हम यहाँ लेते हैं सोडियम एटम। ठीक है, अब ये एक एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में ये मौजूद नहीं है, कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ एक अलग अकेला सोडियम एटम है। ये रिएक्शन में तो हिस्सा लेता है लेकिन ये रेजिस्ट नहीं कर सकता इंडिविजुअली, यानी ये अकेला नहीं रह सकता। सोडियम को अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब इसके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, जो हम सीख चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, लेक्चर मैंने आपको दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। फर्स्ट शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल की फॉर्मेशन करेगा तो उसमें वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर रखता है, और जो इसका थर्ड शेल और आउटर मोस्ट शेल बनेगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ये जो इसका थर्ड शेल है, इसके अंदर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसको लॉस कर देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तब जाके इसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये केमिकल जो इसके रेजिस्टेंस है वो मुमकिन नहीं है। जबकि मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, यहाँ पे अगर आप एग्जांपल ले लो, वेरी सिंपल, हाइड्रोजन को ले लेते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 मीन्स एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरे हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन हो रहा है केमिकली, मीन्स उनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड, मीन्स इस हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, दोनों ने अपना एक हाइड्रोजन को शेयर करके अपने डुप्लेट को कंप्लीट किया है। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करते। अगर ये केमिकली रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो ये अपना इंडिविजुअली रेजिस्ट कर सकता है, जबकि एटम अकेले में रेजिस्ट नहीं करता, उसको किसी ना किसी के साथ कंबाइन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो अगर हिस्सा ना भी लें तो वो इंडिविजुअली अकेले भी रेजिस्ट कर सकते हैं इस इन्वायरमेंट के अंदर। अब हम इसके कुछ टाइप्स का थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि मॉलिक्यूल्स की कुछ टाइप्स भी मौजूद होती हैं।
मॉलिक्यूल्स को आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल आपके पास एटम की कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो आपके पास एटम सेम टाइप के भी होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, यानी होमोमॉलिक्यूल्स और हेट्रोमॉलिक्यूल्स। बहुत इजी है। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिलकर बनते हैं, सेम एटम से मिलकर बनेंगे, उन्हें आप होमोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट एटम से मिलकर बनेंगे, डिफरेंट एटम से मिलकर बनेंगे, उनको आप क्या कहेंगे? हेट्रोमॉलिक्यूल्स। अगर एग्जांपल ले लें, एग्जाम्पल में होमोमॉलिक्यूल की है जैसे H2, O2, Cl2। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल। क्लोरीन, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल। यानी दोनों, इन तीनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जो एटम्स हैं वो सेम है। अब हेट्रो की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनको आप हेट्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके हेट्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। क्लियर हो गई? यानी कि आपके पास सेम एटम और डिफरेंट एटम से बनने वाले मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। मॉलिक्यूल को फर्दर डिवाइड किया गया है, मतलब उसकी अगर हम टाइप्स को डिस्कस करें डिटेल में तो मॉलिक्यूल के कुछ जो टाइप्स हैं वो 2 में डिवाइड हैं, ठीक है। आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो नंबर ऑफ एटम से, नंबर ऑफ एटम्स, और दूसरा आप उनको टाइप्स ऑफ एटम से, टाइप्स ऑफ एटम से आप उसको एक दूसरे से सेपरेट करोगे। अब नंबर ऑफ एटम्स में क्या होता है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल बन रहा है, वो कितने एटम्स अपने अंदर रखता है। नंबर मीन्स मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। टेट्रा के बाद आपके पास पोली स्टार्ट हो जाता है, यानी मोर देन 3 जब भी आप बात करेंगे तो आप उसको टेट्रा के बाद आप वैसे उनके नाम ले सकते हो, ठीक है। उसको आप टेट्रा के बाद आप उसको पेंटा भी कह सकते हो, हेक्सा भी कह सकते हो, हेप्टा भी कह सकते हो, लेकिन मोर देन 3 मीन्स मोनो, डाई, ट्राई, ट्राई के बाद आप पोली का वर्ड यूज़ करना शुरू कर देते, मीन्स मोर देन 3। अब वो 4 हो, 5 हो, 6 हो, वो डिपेंड करता है कि वो नेचर और वो मॉलिक्यूल किस तरह से केमिकली कंबाइन हो रहा है और कितने उसके अंदर एटम्स मौजूद हैं। तो ऐसे एटम्स जो मोनो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो वो जितने भी आपके 8A ग्रुप एलिमेंट्स हैं, 8A ग्रुप एलिमेंट, जिनको आप नोबल गैसेस भी कहते हो, जिन्हें आप ज़ीरो ग्रुप भी कहते हो, ठीक है, ये सब के सब ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये सब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, अब क्वेश्चन एक दिमाग में आ रहा है मेरे, तो मोनो 1, मोनो मीन्स 1। टीचर, जब एक ही है एटम है तो वो मॉलिक्यूल तो बना ही नहीं, तो आप कैसे बोल रहे हो कि वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल का मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है, लेकिन हमने उसको क्लियर किया कि वो इंडिपेंडेंटली रेजिस्ट कर सकते हैं। इस तरह की स्पीशीज़ जो इंडिपेंडेंटली रेजिस्ट करेगी वो मॉलिक्यूल कहलाएगी। क्लियर हो गई बात। और इस तरह, और वो स्पीशीज जो केमिकली रिएक्शन में हिस्सा तो लेती है लेकिन वो इंडिपेंडेंटली यानी सेपरेटली अलग वो रेजिस्ट नहीं करती, उनको किसी के साथ कंबाइन, जैसे कि सोडियम है उसको लेना, वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और इसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो वो इंडिविजुअली रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, उन्हें किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो जो 8A ग्रुप एलिमेंट है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेटिस्फाई उनकी वैलेंसी, वो ऑक्टेट, डुप्लेट उनका कंप्लीट है। फॉर सपोज हम यहाँ पे बात करें अगर नियॉन की, हीलियम की, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है सो ऑन, वो सबके सब स्टेबल हैं, वो रेजिस्ट करते हैं
इंडिविजुअली, वो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तब वो स्टेबल होंगे, वो स्टेबल है, इसीलिए तो आप उनको नोबल गैसेस कहते हो। इस रीज़न के बिहाफ पे आप इनको मॉलिक्यूल कंसिडर करते हो। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअली रेजिस्ट करते हैं, इस वजह से हम इनको कहते हैं कि ये मोनोएटॉमिक है। फिर उसके साथ साथ जैसे आप नीचे सीक्वेंस में जाएंगे तो आपके पास मोनो के बाद डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी आएंगे, डायटोमिक के साथ साथ आपके पास ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी आएंगे, और उसके बाद आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी आएंगे। डाई में जैसे कि आपके पास क्या हो गया, O2 H2, ठीक है। ट्राई में आपके पास हो गया H2O CO2। अब पॉली में क्या हो रहेगा, आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, फॉर सपोज H2SO4, ठीक है, NH3, ठीक है, CH4, मीन्स आपके पास मोर देन 3 बॉन्ड्स बनना यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आप उनको क्या कहते हो कि ये आपके पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और जब हम टाइप्स ऑफ एटम्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एटम्स में सेम और डिफरेंट की कहानी आती है। मीन्स आपके पास सेम एटम से बनने वाला, जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस किया था, सेम एंड डिफरेंट। मीन्स आपके पास सेम एटम होंगे तो उनसे मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे हमारे पास O2 है, H2, ठीक है, और डिफरेंट में आपके पास CO2 H2O, इस तरह से मॉलिक्यूल्स आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द मॉलिक्यूल्स कि मॉलिक्यूल्स जो हैं एक स्मॉल पार्ट ऑफ अ कंपाउंड ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी एक सब्सटेंस का एक छोटा सा एक पार्ट है, लेकिन वो उस अपने पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी रखता है। इसको ऐसा करते हैं, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। मैंने अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉलिक्यूल शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूल एक स्मॉल पार्ट है एक सब्सटेंस का, जो कि उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल यहाँ पे एक ले लो, फॉर सपोज मैं एक कंटेनर ले रही हूँ, ठीक है, इस कंटेनर में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स फिलअप है, पूरे वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर है, यानी कि H2O मॉड्यूल है। इसमें से मैंने एक ड्रॉप वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला, H2O, H2O मैंने निकाला। अब जो इस मॉलिक्यूल H2O की प्रॉपर्टी है, वही जो इस कंटेनर, इस बीकर में मौजूद जितना पानी मौजूद है उसके मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टी है, इस एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी भी सेम होगी, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल है। वो आप पानी का मॉलिक्यूल कहीं से भी ले लो, एक गिलास में से ले लो, एक टैंक में से ले लो, या आप किसी रिवर में से ले लो, आप उस कहीं से भी आप उसको निकाल के लेकर आओ, उसकी प्रॉपर्टी अपने सब्सटेंस से सेम होंगी, यानी वो अपने सब्सटेंस की ही प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं, मॉलिक्यूल formed by the chemical combination of atom and it shows the all property of a substance, clear? And there are types of atoms like monatomic, diatomic molecules, and you can differentiate by the types like same एटम्स और डिफरेंट एटम्स। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।